जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 21 की शुरुआत में हमें हारुटा का सीन दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड केव के अंदर होता है। ये कहता है कि मिशन की शुरुआत में ये कुछ भी नहीं कर पाया और तभी ऊपर से सीलिंग तोड़ता हुआ हनामी नीचे गिरता है और इसे देख के हारुटा कहता है कि हनामी, तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी काफी बुरी वाली एहसास हो चुकी है। जबकि इस तरफ हनामी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होता है और इसके अंदर हिलने डुलने की भी एनर्जी नहीं होती है। तो हारुटा कहता है कि तो फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी इस बेकार सी जिंदगी से मुक्ति दिला देता हूँ। और फिर ये हनामी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी पीछे से माहितो आ जाता है और इसे रोक देता है। तो हारुटा माहितो से पूछता है कि क्या तुमने अपने मिशन को पूरा कर लिया है, जिसपे माहितो कहता है कि हाँ, सब कुछ पूरा हो चुका है। और फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब गेटो माहितो, जोगो और हनामी से बात करता है कि कैसे टेंगेन बैरियर हर रोज अपनी जगह को बदलता है। तो ये लोग पूछते हैं कि आखिर ये टेंगेन कौन है। तो गेटो ये बताता है कि ये कभी ना मरने वाला सोर्सरर है। तो जोगो पूछता है कि टेंगेन और गोजो के बीच में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, जिसपे गेटो कहता है कि टेंगेन की चिंता मत करो, वो लड़ता नहीं है। और हनामी पूछता है कि आखिर क्यों हम गोजो को उस बैरियर के अंदर सील नहीं कर रहे हैं। तो गेटो कहता है कि अगर हम गोजो को बैरियर के बाहर रखेंगे तो उसका ध्यान बैरियर के ऊपर ही होगा, लेकिन अगर हम उसे बैरियर के अंदर लेके आते हैं तो उसे माहितो के मेन मिशन के बारे में पता चल सकता है और इस चीज का हम जोखिम नहीं उठा सकते हैं। और वैसे भी सुकुना के लिए एक स्टूडेंट की अहमियत काफी ज्यादा है, जो कि और कोई नहीं मेगुमी है। और गेटो बताता है कि अगर इन्होंने गलती से भी उस स्टूडेंट को मार दिया तो इनके पूरे के पूरे प्लान के ऊपर पानी फिर जाएगा। तो जोगो कहता है कि तो फिर क्यों ना हम सुकुना के वेसल को ही किडनैप कर लें, जिसपे गेटो कहता है कि नहीं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुकुना हमारे लिए और जुजुत्सु हाई के लिए टाइम बॉम्ब के जैसा है। और फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ अंडरग्राउंड केव के अंदर माहितो हनामी की मदद कर रहा होता है खड़े होने में। और हनामी इससे कहता है कि वैसे अगर देखा जाए तो एक कर्ज के लिए खून करने की जो तड़प होती है उसे रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जिस पर माहितो कहता है कि वाह क्या बात है, अब लगता है कि तुम आखिरकार पूरी तरीके से कर्ज बन चुके हो। और फिर हमें वापस से टोक्यो जुजुत्सु हाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईजीजी कैजुअलिटीज की लिस्ट को पढ़ते हुए कहता है कि ये काम माहितो का है और उसने ही इन सभी कर्ज ऑब्जेक्ट्स को चुराया है। और उटाही में सोचती है कि उसे उस बात को बाकी सोर्सर और स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए है या नहीं, लेकिन यागा कहता है कि अभी के लिए इस बात को हायर अप्स के बीच में ही रहनी चाहिए। और फिर यागा इससे पूछता है कि तुमने जिस कर्ज यूजर को पकड़ा था क्या उसने कोई भी इम्पोर्टेंट बात बताई क्या। तो पता चलता है कि जूसो ने इन लोगों को किसी भी तरह की इम्पोर्टेंट बात नहीं बताई होती है, बल्कि ये तो बताता है कि उसे सफेद बालों वाली मोंक ने बेवकूफ बना दिया था और उसने ही इसे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था। और इस चीज को सुन के मैं गोजो से कहती है कि सफेद बालों वाला मोंक बच्चा, क्या तुम्हें कुछ याद आया। जिस पर गोजो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो उटाही में पूछती है कि आखिर वो लोग कैसे टेंगेन बैरियर के अंदर घुस के आ गए। जिस पर गोजो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो टेंगेन बैरियर के अंदर स्पेशल ग्रेड कर्ज स्पिरिट की मदद से ही आए थे और शायद वो कर्ज स्पिरिट वही था जिससे स्टूडेंट्स लड़ रहे थे। और ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि टेंगेन बैरियर प्लांट्स के खिलाफ काम नहीं करता है और तो और ये बस छिपाने के काम आता है, ना कि बचाने के। और इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये सारे हायर अप से ये डिसाइड करते हैं कि गुडविल इवेंट को कैंसिल कर देना चाहिए। जिस पर गोजो कहता है कि इसे डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं। जिसके बाद हमें हीलिंग वार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेगुमी से मिलने के लिए नोबारा और यूजी आए हुए होते हैं और यूजी से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारा और टोडो के बीच में आखिर क्या चल रहा है। जिस पर यूजी कहता है कि उस समय की तो बात ही अलग थी, लेकिन अब का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो भी हो ये अच्छी बात है कि मेगुमी तुम्हें ज्यादा चोटें नहीं लगी और चलो लो तुम इस पिज्जा को भी खा सकते हो। जिस पर मेगुमी कहता है कि देखो मेरी तबीयत खराब है तो तुम्हें ऐसी चीज लानी चाहिए थी जिसे मैं अच्छे से डाइजेस्ट कर सकूं। जिस पर नोबारा कहती है कि देखो फालतू की बकवास करना बंद करो। और फुशिगोरो कहता है कि मेरी कर्ज एनर्जी काफी ज्यादा कम हो गई थी, इसलिए ही शोको उस कर्ज बर्ड को इतनी आसानी से हटा पाई। रही बात तुम्हारी यूजी, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो और इस चीज को देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं वादा करता हूँ मैं आगे चल के तुमसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर बनूंगा। लेकिन तभी अचानक से ना जाने कहां से टोडो आ जाता है और ये कहता है कि मुझे भी पूरा विश्वास है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का जो दोस्त है वो भी आगे चल के काफी ज्यादा ताकतवर बनेगा। और यूजी अचानक से टोडो को यहाँ पे देख के डर सा जाता है और ये तुरंत यहाँ से भागने लगता है। तो टोडो भी इसके पीछे पीछे भागने लगता है और ये पूछता है कि आखिर तुम भाग के कहाँ जा रहे हो। जिस पर यूजी कहता है कि पहले मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बीच में आखिर क्या चल रहा है। और फिर अगले दिन गोजो इन सभी
सभी के पास आके पूछता है कि इन्हें गुडविल इवेंट को कंटिन्यू रखना है या फिर बंद करना है। और वैसे भी काफी कुछ हो चुका है जिसकी वजह से यूजी और बाकी के स्टूडेंट्स को हिचकिचाहट हो रही होती है। लेकिन तभी टोडो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि इन्हें इस गुडविल इवेंट को चलाते रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ है उससे इन्हें समझ में आ गया कि इन्हें अभी और भी ज्यादा प्रोग्रेस करनी है जिससे कि ये ताकतवर बन सके। और इस बात को सुन के सभी के सभी स्टूडेंट्स काफी हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि बात तो सही कर रहा है। और फिर गोजो कहता है कि हम किसी एक की ना सुन के एक रैंडम डिसीजन लेते हैं। और इसलिए यूजी जैसे ही बॉक्स के अंदर से चिट निकालता है तो उसके अंदर बेसबॉल लिखा हुआ होता है। और इससे दोनों के ही दोनों प्रिंसिपल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर रहे थे लेकिन ये बेसबॉल कहाँ से आ गया, ये पक्का गोजो ने ही डाला होगा। और फिर हम देखते हैं कि बेसबॉल मैच शुरू हो जाता है और सबसे पहले बैटिंग कासुमे मीवा कर रही होती है, जबकि दूसरी तरफ उटा हिमे और मोमो रूल्स को लेके झगड़ा कर रही होती हैं, क्योंकि इन दोनों को ही रूल्स अच्छे से समझ में नहीं आए थे। और फिर अगली बैटिंग करने के लिए कोमो आता है और ये यूजी से पूछता है, जो कि कैचिंग कर रहा होता है, कि तुम एक जुजुत्सु सॉर्सरर क्यों बनना चाहते हो। तो यूजी इसे ड्रीम बताता है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है जिससे कि ये काफी सारे लोगों को बचा सके, जिससे कि जब ये मरे तब इसके आसपास काफी सारे ऐसे लोग हों जो कि इसकी कदर करते हों, जिससे कि इसे अकेला ना मरना पड़े। और इस चीज को सुन के नोरितोशी अपने बचपन को याद करने लगता है कि इसे अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना है। और इसकी मॉम ने भी ऐसी ही बात की थी कि देखो सुनो, तुम्हें आगे चल के काफी सारे दोस्त बनाने हैं और तुम्हें एक काफी ज्यादा ताकतवर सॉर्सरर भी बनना है। इसलिए इसे यूजी की बात समझ में आ जाती है और ये यूजी से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसलिए ये डिसाइड करता है कि ये अपना बैट नहीं घुमाएगा और इस तरीके से ये आउट हो जाता है। और इसे आउट करने वाली और कोई नहीं माकी होती है। और फिर टीम्स अपनी साइड बदल लेती है और नोबारा बैटिंग करने के लिए आती है। और इनके सामने मेकामारू की एक पिचिंग मशीन होती है जिसके अंदर से टिचुक टिचुक करके बॉलें निकलेंगी और नोबारा एक बॉल को हिट कर लेती है, जिसके बाद ये फर्स्ट बेस पे आ जाती है माही के सामने। और मेगुमी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है जिससे कि नोबारा अगले सेकंड बेस की तरफ बढ़ सके, जिससे कि इनकी टीम 3 रन स्कोर कर लेती है। लेकिन इस तरफ मोमो अपनी ब्रूम स्टिक का इस्तेमाल करके माकी की बॉल को कैच कर लेती है। और इस चीज को देख के ये लोग भड़कते हुए कहते हैं कि ये तो चीटिंग है, लेकिन क्योंकि इनके पास पूरे प्लेयर्स नहीं थे इसलिए इस चीज को भी चीटिंग नहीं कह सकते हैं। और फिर टोडो भी मैदान में उतर जाता है। और वैसे तो टोडो यूजी का सामना करना चाहता था, लेकिन यूजी तो कैचर है ना कि पिचर, और इस वजह से माकी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये गुस्से में बॉल फेंक के टोडो के मुंह पे मारती है। और इस चीज को देख के सभी के सभी लोग ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और टोडो को नीचे पड़े हुए देख के यूजी से कहता है कि दोस्त देखो, मुझे तो समझ में आ गया कि सभी के सभी लोग ही तुमसे काफी ज्यादा नफरत करते हैं। और ऐसे ही ये गेम आगे बढ़ता रहता है, जबकि इस तरफ ये दोनों ही प्रिंसिपल यूजी को लेके डिस्कस कर रहे होते हैं। और काकोगाची कहता है कि मैं यूजी से नफरत तो नहीं करता हूँ, लेकिन रूल्स की बात करें तो हमें यूजी को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि सुकुना एक काफी खतरनाक कर्ज है जो कि काफी सारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जिसपे प्रिंसिपल यागा कहते हैं कि अगर यूजी को देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा कैपेबल है और वो उतनी ही जाने बचा भी सकता है जितनी की सुकुना ले सकता है। और यागा कहता है कि सभी ही सॉर्सरर को किसी न किसी बात का पछतावा रहता है, जैसा कि उसका पिछला स्टूडेंट सुगेरो गेटो के साथ हुआ था। इसलिए टीचर्स का फर्ज बनता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, जिससे कि उन्हें आगे चल के किसी भी तरह का पछतावा ना हो। और इस तरफ बेसबॉल गेम भी खत्म होने वाला होता है और यूजी एक होम रन मारता है, जिससे कि टोगे 2 पॉइंट्स स्कोर कर पाता है। और इसी के साथ 38वां एनुअल गुडविल इवेंट खत्म हो जाता है, जिसका विजेता टोक्यो हाई होता है। और फिर हमें जुजुत्सु स्ट्रोल में दिखाया जाता है कि टोक्यो हाई स्टूडेंट से पूछा जाता है कि इन्हें ब्रेड ज्यादा पसंद है या फिर राइस। तो जब ये सभी लोग अपना आंसर दे रहे होते हैं तो पीछे से इनके आंसर्स को पांडा सुन रहा होता है और अंत में ये काफी ज्यादा उदास हो जाता है और काफी ज्यादा अकेला भी महसूस करने लगता है। तो यूजी कहता है कि ये जो लोग शो चला रहे हैं ना, लगता है कि इनके पास आइडियाज खत्म हो गए हैं और इनके पास अब कुछ भी दिखाने लायक बचा नहीं है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।